महाराज राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तू क्या कह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र तो अभी मुझसे बात करके गया था, फिर अचानक से उसे क्या हो सकता है? जल्दी चलो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? महाराज, राजकुमार अब नहीं रहे। ये कैसे हो सकता है भगवान? ये कैसा अन्याय है? मेरा तो सिर्फ एक ही पुत्र था। अब मैं क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? ये नहीं हो सकता। कोई तो हो जो मेरे पुत्र को ठीक कर सके। तभी रानी भागती हुई आती है। महाराज, क्या हुआ मेरे पुत्र को? महारानी, अब हमारा पुत्र हमारे बीच नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मेरे जीने का क्या फायदा? मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मुझे मेरा पुत्र चाहिए महाराज। कुछ भी करिए पर मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। अब हम क्या करें? ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है भला? मेरी पहचान में एक तांत्रिक है जो राजकुमार को जीवित कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? क्या सच में? हाँ महाराज, उसने कई ऐसे व्यक्ति को जीवित किया है। लेकिन वो तांत्रिक है, हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो? महाराज, मुझे अभी सिर्फ अपने पुत्र को देखना है, ना कि किसी और को। आप जाइए और मेरे पुत्र को जीवित करिए। मुझे बस मेरा पुत्र जीवित चाहिए। ठीक है महारानी, हम अभी ही निकलते हैं। चलिए मंत्री जी, हम अपने पुत्र को लेकर चलते हैं। महाराज, हम जानते थे आप हमारे पास जरूर आएंगे। आप कैसे जानते थे कि हम आपके पास आएंगे? हमने आपके राजकुमार का भविष्य देख रखा था। जल्दी से मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। मुझे अपने पुत्र को हर हाल में जीवित करना है। ये जीवित हो सकता है महाराज, लेकिन इसे जीवित कोई और करेगा, एक मछुआरा। एक मछुआरा कैसे कर सकता है मेरे पुत्र को जीवित? महाराज, उसका भाग्य कुछ अलग है। वो हम सबसे अलग है, इसीलिए वही करेगा। वहीं दूसरी ओर तालाब के किनारे आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं मछली मार के ही घर जाऊंगा, नहीं तो भैया भाभी फिर से गुस्सा करेंगे। इस बार तो भगवान को दया आनी चाहिए। सरजू जाल फेंककर कुछ देर इंतजार करता है। मछली इस बार फिर नहीं फंसी। क्या करूं? अब तो शाम भी होने वाली है। खाली हाथ घर जाऊंगा, फिर से सब चिल्लाएंगे। सरजू उदास होकर घर की तरफ आने लगता है। आज भी तू खाली हाथ आ गया। भाभी, मैं सुबह से तालाब पर था, कई घंटे जाल डाले रखा, एक भी मछली नहीं फंसी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम और तुम्हारे बहाने। हे भगवान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तू नहीं सुधरने वाला सरजू। तुझे कितनी बार कहा है कि मछली पकड़ना छोड़ दे और मेरे साथ मजदूरी कर। भैया, मुझसे मजदूरी नहीं होगी। मैं नहीं कर सकता आपकी तरह काम। तुम क्यों करोगे? तुम तो खुद को राजकुमार समझते हो ना। हम क्या सारी उम्र अब तुझे ही खिलाते रहेंगे? मुझे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। और कब तक मैं तुम्हारा ही करती रहूंगी? कल से तू भी अपने भाई के साथ मजदूरी करने जाएगा, वरना मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। कल से तू मेरे साथ मजदूरी करने जाएगा, वरना तुझे यह घर छोड़ना पड़ेगा। जब से माँ बाप गए हैं, तब से तू बस बोझ बना बैठा है। नहीं भाभी, मैं तो मछलियां ही पकड़ लूंगा, और देखना एक दिन मेरा भाग्य जरूर बदलेगा और मैं धनवान बनूंगा। ये ख्वाब देखना छोड़ दे। ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कल से तू मेरे साथ चलेगा बस। अगले ही दिन सरजू के मन में ख्याल आता है। अब तो मुझे यहां से जाना चाहिए, वरना भैया फिर से बोलेंगे। सरजू धीरे से जाल लेकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं सरजू तालाब के किनारे फिर से जाल फेंकता है। भगवान, आज तो मेरी लाज रख लेना। आज तो बहुत मेहनत की है,
इतना कहकर जैसे ही वो जाल खींचता है, अरे इतना भारी क्यों हो गया है? लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। जाल बाहर निकलते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसमें मछली नहीं बल्कि एक लाश होती है। अरे ये क्या? ये तो कोई मछली नहीं है बल्कि एक लाश है। और ये तो शाही कपड़े हैं। मुझे यहां से भागना चाहिए, इससे पहले मुझे कोई यहां देख ले। सरजू भागने की कोशिश करता है, तभी रुक जाओ, भागने की कोशिश भी मत करना। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, वो तो बस मेरे जाल में फंस गए। मुझे कुछ नहीं पता, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तू अब भाग कर नहीं जा सकता। तूने ही राजकुमार को मारा है। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। राजकुमार को मैंने नहीं मारा है, पहले से ही मरे हुए थे। मैं तो बस मछली पकड़ रहा था। झूठ मत बोल, चल मेरे साथ, ज्यादा बहाने मत बना। अब सरजू को महल ले जाया जाता है। क्या बात है मंत्री, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये राजकुमार को क्या हुआ? महाराज ही वही है जिसने राजकुमार की हत्या की है। राजकुमार तालाब में स्नान कर रहे थे और इसने उन्हें अपने जाल में फंसाकर मार डाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। राजकुमार पहले से ही मरे हुए थे। मेरे जाल में उनकी लाश फंसी थी, मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। बहुत हो गया, अब समय आ गया है तुम्हें वहां ले जाने का जहां से तुमने मेरी दुनिया छीन ली है महाराज, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं निर्दोष हूं। अब चुप रहो और हमारे साथ चलो। हे भगवान, मुझे नहीं पता ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मेरी रक्षा करना प्रभु। सरजू को तांत्रिक के पास लाया जाता है। तुम्हें यहां लाने का एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है राजकुमार का जीवन। सरजू, तुम्हें भाग्य ने चुना है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे जन्म के साथ ही भाग्य ने तुम्हें एक वरदान दिया था, जीवन स्पर्श। तुम्हारे हाथों में वो शक्ति है कि जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो, आत्मा निर्दोष हो, तो तुम मरे हुए व्यक्ति में जीवन डाल सकते हो। तो ये वजह थी कि मुझे यहां लाया गया। मैं समझ गया, महाराज ने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे सिर्फ चुना गया है इस ताकत के लिए जो मैंने कभी नहीं सोची थी। लेकिन मैं तो एक साधारण मछुआरा हूं। मैं कैसे किसी राजकुमार की जान बचा सकता हूं? अगर मेरी ताकत से किसी की जान बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बताइए तांत्रिक जी, मुझे क्या करना होगा? मैं किस तरह से राजकुमार की जान बचा सकता हूं? लेकिन यह आसान नहीं है सरजू। तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। इन परीक्षाओं से सिद्ध होगा कि तुम इस शक्ति के अधिकारी हो या नहीं। अगर तुम असफल हुए तो न केवल राजकुमार की आत्मा सदा के लिए चली जाएगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी इस मृत्युजाल में फंस जाएगी। सरजू अपनी यात्रा शुरू कर देता है और वह जंगल की ओर बढ़ता है। जिस गुफा के बारे में तांत्रिक ने बताया था, लगता है वो गुफा यही है। मुझे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और यह गुफा बिल्कुल वैसी ही है जैसी उन्होंने बताया था। मुझे अब वो आईना ढूंढना होगा जिसके बारे में तांत्रिक ने बताया था। ये गुफा तो बहुत बड़ी है। कुछ भी करके मुझे वो आईना जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा ताकि मैं राजकुमार की जान बचा सकूं। जैसे ही सरजू आगे बढ़ता है तभी केवल सच्चे दिल वाले ही मेरा रहस्य खोल सकते हैं। पूछो सवाल, पाओ सच्चाई। झूठ से होगी सपनों की तबाही। आओ सरजू, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। सरजू, तुम्हें अब परीक्षा से गुजरना होगा। मैं तैयार हूं, पूछिए। तो बताओ सरजू, मैं दिखता नहीं, पर हर आंख मुझे जानने की कोशिश करती है। मैं चुप रहता हूं, पर हर शब्द मुझसे प्रभावित होता है। मैं कभी नहीं बदलता, फिर भी हर किसी के जीवन में मेरा असर होता है। बताओ सरजू, मैं कौन हूं? अगर तुमने गलत जवाब दिया तो हमेशा के लिए तुम यही फंस जाओगे। कुछ देर सोचने के बाद इसका सही उत्तर है सच। ये पहेली बताती है
कि सच हमेशा मौजूद है, लेकिन उसे हर कोई नहीं पहचान पाता। जो सच को समझता है, उसे स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छा सरजू, एकदम सही जवाब। तुमने सच को पहचाना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सच हमेशा कठिन होता है, पर वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। जैसे ही सरजू आगे बढ़ता है तभी आओ सरजू, तुम्हारा स्वागत है। ये है तुम्हारी अगली परीक्षा। ये तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं। केवल एक ही सही रास्ता है, बाकी 2 भ्रम और खतरे से भरे हैं। सिर्फ एक ही दरवाजा तुम्हें आगे ले जाएगा, जो सच की राह दिखाएगा। गलत दरवाजा तुम्हें गहरी उलझन और डर में फंसा देगा। सोच समझकर कदम बढ़ाओ। मुझे अपने दिल और बुद्धि पर भरोसा करना होगा। मैं चुनता हूं दूसरा दरवाजा। बहुत बढ़िया सरजू, जाओ, तुम्हें तुम्हारी मंजिल बुला रही है। सरजू, ये हीरा सिर्फ आम हीरा नहीं है। इसमें तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की ताकत है। इसे संभालो और सही काम के लिए इस्तेमाल करो। धन्यवाद। मैं इसे सिर्फ अच्छे और नेक काम के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। ये कहकर परी वहां से गायब हो जाती है और सरजू हीरा लेकर वापस महल आ जाता है। सरजू, मुझे तुम पर यकीन था कि तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हो जाओगे। अब तुम ये हीरा राजकुमार के सर के ऊपर रख दो। और एक जादुई रोशनी के साथ थोड़ी ही देर में राजकुमार जीवित हो जाते हैं और सब देखकर हैरान और खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सरजू का धन्यवाद करते हैं। महाराज इतना खुश हो जाता है कि वो सरजू को बहुत सारी दौलत देता है। उसके बाद सरजू जब घर जाता है तो वो सारी घटना अपने भैया और भाभी को सुनाता है। भैया भाभी उससे माफी मांगते हैं और वे खुशी खुशी साथ रहते हैं।